हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत में जो आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया था उसका यहाँ पर हम लोग 100 के 100 क्वेश्चन का करेंगे सॉल्यूशन। बहुत ही फास्ट मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को आधा घंटा के पहले ख़त्म कर दूँ, है ना। आप इसका आंसर फटाफट मिलाते जाना और इसको हो सके तो आप इसको याद करना, प्रैक्टिस करना। और बिकॉज बिहार के ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है तो जाहिर सी बात है, जैसे कोई टीचर गेस क्वेश्चन करता है, समझ लो कि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन गेस कर दिया है। और मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन टैली करेगा, तो आप पढ़ लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में 85 सवाल बनाना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है पे उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 दर्शन शास्त्र। दूसरा सवाल है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडक उपनिषद में है। ऑप्शन क्या होगा इसका? 1 होगा। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। किस गुफा में आत्मा निहित है? किस गुफा में आत्मा निहित है? तो 3 का आंसर होगा सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। चौथा सवाल है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में, है ना। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी होगा। चलिए पांचवा सवाल पढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर होगा पटना। 6 नंबर सवाल है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर बना है, यानी कि 6 का आंसर बी होगा। अगला सवाल है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनतम का संकेत है? तो प्राचीनता का संकेत है, तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। 8वां सवाल है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था? 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी राजशेखर ने। ओके, 9वां सवाल देखें डियर, शिव उपासका की संधि क्या होगी? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए शिवा पोशाका, ठीक है, शिवा पोषका। चल 10वां सवाल है महान ग्रम में कौन सा समास है? महान ग्रम में कौन सा समास है? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए 11 सवाल है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है ना। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो परा जो है प्राचीनम में उपसर्ग है। चलिए 12वां सवाल पढ़ते हैं। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आ और ए, ठीक है। चलिए 13 सवाल है वीणा के योग में कौन सी विभक्ति है? वीणा के योग में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर होगा तृतीय विभक्ति। क्या होगा आंसर इसका? बी होगा। चलिए 14 सवाल है। 15 नंबर सवाल है मुनि शब्द, अच्छा 14 नंबर सवाल है धारेरुत्तम मरना सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा सी, ठीक है। 15 सवाल है मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? आपको पढ़ाता पढ़ता हमको ये संस्कृत पढ़ने के लिए आ जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर होगा मुनि भी। चलिए 16 सवाल है पिबती किस धातु का रूप है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पा। 17 सवाल है साधव किस भक्ति का रूप है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी सप्तमी। ओके, चलिए 18 सवाल है अस धातु के लट लटार का रूप कौन सा है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा अस्थि। चलिए 19वां सवाल बोलता है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा टा। 20वां सवाल है हन कत्वा में कौन सा पद बनेगा? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन हत्वा। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। 21वां सवाल है मूल प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मौलिका। चलिए 22वां सवाल है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी तपानी। ओके, 23 सवाल देखो पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? 23 का आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा जी। ओके, सही आंसर डी है। 24 सवाल है किस पद में दा प्रत्यय है? किस पद में दा प्रत्यय? 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी एकदा। चलिए 25वां सवाल है धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 25 का आंसर होगा धर्म जोड़ अंतरम। ऑप्शन का होगा ए होगा। 26वां सवाल है किस पद में अवयवी भाव समास है? किस पद में अवयवी भाव समास है? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी यथाशक्ति। चलिए 27वां सवाल है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? 27 का आंसर होगा वीरेश्वर। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 28वां सवाल देखें कि तर्कयते यद शिवन गृह अग्निल, तो पढ़ने भी नहीं आ रहा हमको,
अलस कथा पाठ में यह किसकी उत्तक है। ठीक है, तो 28 का देखो आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा। देखो मुझे थोड़ा संस्कृत कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात आंसर मैं आपको बता। थोड़ा सा संस्कृत मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, सॉरी इसके लिए। आप तो मेरे से बहुत अच्छे जानते हैं। ठीक है, स्त्रियों का रक्षक कौन है, रक्षक कौन है, तो स्त्रियों का रक्षक कौन होगा, उसका पति होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 29 का ए होगा। चलिए तीसरा सवाल है, याज्ञवल्क्य के आत्मतत्व की शिक्षा किसने दी थी, किसको दी थी, तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, मैत्रेयी को। 31 सवाल है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो 31 का आंसर होगा सी, मधुरा विजयम। 32 सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन इसका डी, विजयनगर के। 33 सवाल है, स्वर्गा पवर्गा अस्पदा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भारतवर्ष को। 34 सवाल है, सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है, तो 34 का आंसर होगा इसका बी, जन्म पूर्व। आप लोग आंसर मिला लेना। ठीक है, शैशव संस्कार कितने हैं, तो 35 का जो आंसर है मेरे पास वो है ऑप्शन 6। 36 सवाल है, कन्यादान किस संस्कार में होता है, कन्यादान। 36 का आंसर क्या होगा, विवाह संस्कार में। तो सिंपल सी बात जान रहे हर कोई। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अधम। 38 सवाल है, सूखावाह क्या है, सूखावाह क्या है, 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा। 39 सवाल देखें, मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में कौन सी संधि है, तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है। 40वां सवाल देखें, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो प्रति उपसर्ग, प्रत्येक में प्रति है, प्रतियोगिता में प्रति है, और प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, लेकिन बोला किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो प्रभावम, क्योंकि प्रभावम एक अलग से शब्द बना हुआ है, और प्रभाव में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रति भी तो नहीं दिख रहा है ना, प्रभावम में तो प्रति नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 सवाल है, सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा। ठीक है, तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन इसका ए होगा, सचिवालय। 42 सवाल है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आपको पता है संख्यावाचक दिग्गु समास का पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 43 सवाल है, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य की वृक्षांत पद के में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, 43 का आंसर होगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 44 सवाल देखें, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, 44 का आंसर होगा इसका बी, अधिकरण। 45 सवाल देखें डियर, वयम किस शब्द का रूप है, वयम किस शब्द का रूप है, तो 45 का आंसर होगा इसका बी। चलिए 46 सवाल देखें, ज्येष्ठी किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर होगा 46 का डी, लिट लकार। ओके 47 सवाल देखें, किस पद में कितने प्रत्यय हैं, चलिए तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन इसका सी, गति। 48 होगा, क्या है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 48 का आंसर होगा तरप। ओके चलिए, मुझे पता है मैं पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी संस्कृत पढ़ना आ जाए, है ना, ताकि आप लोग को हेल्प और अच्छी तरीके से कर पाऊँ। चलिए 49 सवाल है, कुमार द्वीप से कौन सा पद बनेगा, तो 49 का आंसर होगा कुमारी। 50वां सवाल है, पिबन में कौन सा प्रत्यय है, तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके डियर, देखो यहाँ पे 51 सवाल क्या बोलता है जी, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 52 सवाल है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा, तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल रहा था। और एक सवाल बनता है कि भीखन टोला किस राज्य में, ऐसे ही बनता है ना, बिहार राज्य में। चलिए 53 सवाल है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे, 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी, घर गए थे, घर पर, है ना। 54 सवाल है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिसको बोलते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ की रचना जो है हिंदी भाषा में की थी, संस्कृत नहीं हिंदी भाषा में। 55 सवाल है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया, तो 55 का क्या आंसर होगा, तपस्वियों के लिए। 56 सवाल है, दान धर्मादिकन चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, 56 का आंसर होगा ये पथिक ने। 57 सवाल देखें, ना दात्योम
ना दातयम किस उक्ति किस यह उक्ति किसकी है? 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए शल्य। 58 सवाल है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है। चलिए 59 सवाल देखिए जी। 59 सवाल देखें क्या होता है। असहिष्णु को जन्म कौन देता है? तो आंसर होगा क्या? द्वेष। द्वेष जो होता है असहिष्णु को जन्म देता है। 60 सवाल है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए सशस्त्र से। 61 सवाल है अति उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? से कौन सा पद बनेगा? और वो बनेगा अति उत्कृष्टम। ओके। 62 सवाल है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी नक। चलिए 63 सवाल है कि षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो 63 का इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ओके 64 सवाल देखो डियर। एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो 64 का इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका डी। 65 सवाल है आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ ई मेल के। तो 65 का आंसर होगा ए बनेगा और ए भी आंसर भी है। 66 सवाल है अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अधैव का। तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी अध जोड़ एव। चलिए 67 सवाल देखें कि अच अंत की संधि विच्छेद क्या होगा? अच जोड़ अंत। ओके तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी अजंत। 68 देखें चक्रन पानव यस्य सा का समस्त पद कौन सा है? 68 का आंसर क्या होगा? चक्र पानी। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 68 सवाल देखें किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। 70 सवाल द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन है? तो दंपति। क्या हो जाएगा आंसर? 70 का आंसर सी हो जाएगा। द्वंद्व मतलब एक दूसरे को उल्टा। 71 सवाल है लक्ष्मी समुदाय प्रभावत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 72 सवाल है रुचियर्थाना प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है? 72 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए 73 सवाल है क्रिया का जनक कौन है? 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कर्ता। चलिए 74 सवाल है अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम में। तो 74 का तो पता चल रहा कि अनु जो ये होगा। ठीक है अन्वेषणम तो अनु से मिलकर बना है। 74 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए 75 सवाल देखें अति अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो 75 का आंसर होगा इसका डी अतिधिक्कम। 76 सवाल है गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो 76 का आंसर होगा सप्तमी। विभक्ति से देखो बहुत सा 3-4 सवाल आगे इसलिए विभक्ति आपके ग्रामर में है तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन है? विभक्ति से बहुत सवाल दिया हुआ है। ऑप्शन इसका मुनीना। 78 सवाल है भू धातु के विधि लीढ़ लकार का रूप कौन सा है? तो 78 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा भवेत। ओके 69 सवाल हरती किस धातु का रूप है? हरती। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी है ना। ये देखो आंसर बी होगा। ठीक है पढ़िए क्या दिखा हुआ है। 80 सवाल है अस्थातवयम में कौन सा प्रत्यय है? तो 80 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए तव्यत। 81 सवाल देखें क्या है कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा गतवान। 82 सवाल है शिव जोड़ अन्न से कौन सा पद बनेगा? 82 का आंसर सी शैवा। 83 सवाल है जलमयम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? 83 का आंसर होगा इसका डी होगा। 84 सवाल है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? 84 का आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा। 85 सवाल देखें उपाध्याय टाप से कौन सा पद बनेगा? तो 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन बनेगा उपाध्याय। 6 सवाल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अभी पढ़ चुके थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? अच्छा गुरुद्वारा किस नाम से है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो 10वें गुरु ही अंतिम गुरु होते हैं। ठीक है 10वें गुरु ही अंतिम गुरु होते हैं और वह गुरु गोविंद सिंह जिसकी पैदाइश जो है पटना में हुई है। चलिए 88 सवाल है तुष्णी कथन न तिष्ठत किसने कहा था ये बात? तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए चौथा आलसी। 89 सवाल है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी करोनिक
है ना, कारुणिक। चलिए 90 सवाल है, अच्युत राय का काल क्या है? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 91 सवाल है, गंगा देवी के पति कौन थे? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपन राय। 92 सवाल है, सदा खा जगह सागौर रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन इसका ये होगा, सोव्यता। कब गुरु शिक्षकों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर भेजते थे? 93 का आंसर होगा इसका सी। 94 सवाल देखें, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो 94 का आंसर होगा इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और 93 का सी, 94 का सी। 95 सवाल है, काम क्रोध और मोह किस के द्वार है? तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नरक। चलिए अगला सवाल है, बिना बुलाए कौन आता है? ओके, तो इसका आंसर हो गया ये। 96 सवाल है, बिना बुलाए कौन आता है? लीजिए, बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता। अब ऐसा मत समझना, अतिथि भी तो आता है बिना बुलाए हुए, जिसका डेट नहीं हो, जिसका तारीख तय ना हो, उसको अतिथि बोलते, तो उसको मूर्ख मत बोलना, है ना। राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, किसकी विख्याति को बढ़ाया? राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो 97 का आंसर हो गए अपने विद्यालय की। आप भी प्रथम स्थान प्राप्त करो। अब प्रथम स्थान तो सब प्राप्त करेगा अच्छा नंबर से, 450 प्लस नंबर करेंगे तो आप भी विख्याति बन जाएंगे अपने स्कूल के लिए, और आपका स्कूल भी विख्यात हो जाएगा। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वृंदावन में, ठीक है। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? 99 का सवाल आंसर होगा बी। मैं एक आपको होमवर्क दूंगा इससे, ठीक है। आप भी सोच रहे सर होमवर्क क्या देंगे, पढ़ाएं तो नहीं, होमवर्क क्या देंगे, अभी देने वाले हैं। ये तो खैर ये तो आप मिला ही लीजिएगा। जटाजिन धरा, देखो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इतना मुझे आता नहीं। 100 का आंसर होगा ऑप्शन सी, काले, ठीक है। देखो सॉरी तो सबसे पहले, क्योंकि संस्कृत में मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं जो संस्कृत का पूरा सही पढ़ दूँ, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं इसका भी आंसर सही करके आपको प्रोवाइड करूँ, है ना। और आप लोग भी इसका डिमांड करते हैं कि सर इसको बताइए, तो बीच बीच में, बिकॉज मैं संस्कृत का एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसलिए उससे मेरे से चलता नहीं है। ओके, फिर भी आपके लिए कदम से कदम मिला करके, कांधे से कांधे मिला कर खड़े हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से चले। आपका होमवर्क ये रहेगा कि वृंदावन जो है किस राज्य में, ये बताइए वृंदावन जो है किस राज्य में है, आपका ये होमवर्क रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।